रात गए काबुल की फजाओं में ड्रोन्स और फाइटर जेट्स की आवाजें मकामी लोगों की तरफ से सुनी गई हैं। बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन को फिलफौर रोक दिया गया, लेकिन क्यों? ये खबरें बहुत तेजी के साथ गर्दिश कर रही हैं, इन्हीं के ऊपर हमने बात करनी है। और दूसरी खबर यह भी सामने आ रही है कि दिल्ली की तरफ से काबुल को अस्करी ताकत मिलना शुरू हो गई है और तुर्की अपनी आखिरी कोशिश कर रहा है। इन तमाम चीजों के ऊपर आज के इस व्लॉग में बात कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 30 अक्टूबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक और मज़क्का खेज किस्म की काबुल की तरफ से 6 मुतालबात पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किए गए हैं। वो मुतालबात क्या है, एक बार फिर आप वो जब सुनेंगे तो जाहिर है हंसी के अलावा आप कुछ और कर भी नहीं सकते। वो चीज़ें भी आपके सामने रखनी है, लेकिन तरीक़ाकार उसी तरीक़ाकार को दोबारा से दोहराया जा रहा है कि पाकिस्तान को इन मुज़ाकरात के नाम पर इंगेज भी रखा जा रहा है और दूसरी साइड के ऊपर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी के वाक़यात से बदअमनी के वाक़यात है उनके अंदर भी तेज़ी के साथ इजाफा होता हुआ जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो भी इंटेलिजेंस बुनियाद के ऊपर ऑपरेशन करती हुई आपको नज़र आ रही हैं। और दूसरी साइड के ऊपर बलूचिस्तान के अंदर एक पुलिस मोबाइल के ऊपर भी हमला हुआ, जिसमें 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं, जाँ बहक हुए हैं और 8 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी होने की भी इतलात है। ISPR की तरफ से जो चीज़ सामने आई है पहले मैं वो आपके सामने रख देता हूँ, फिर मैंने रखना है कि जो दिल्ली की तरफ से काबुल को क्या अस्करी ताकत दी गई है, इसके साथ साथ काबुल ने क्या 6 मुतालबात किए हैं और तुर्की क्यों आखिरी कोशिश करना चाह रहा है। ये चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल हैं, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ISPR की तरफ से ये बताया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को बलूचिस्तान के चल्तन के पहाड़ी इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इंटेलिजेंस मालूमात मिली, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेस हरकत में आई और ऑपरेशन शुरू कर दिया। जिला कोयटा के पहाड़ी इलाके चल्तन में सिक्योरिटी फोर्सेस और भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का शदीद तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 14 जो दहशतगर्द हैं वो मारे गए हैं। ये ISPR की प्रेस रिलीज है जो मिनवन मैं आपके सामने पढ़कर आपके सामने रख रहा हूँ। दूसरे ऑपरेशन में जिला केश के इलाके बलीदा में खुफिया इत्तला पर दहशतगर्दों की पनाहगाह को निशाना बनाया गया है, जहां पर 4 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। हुकाम ने बताया है कि केच और चल्तन में कार्रवाइयों के दौरान दहशतगर्दों से असलहा, गोलियां और बारूदी मवाद भी बरामद किया गया है। ISPR के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम के तहत दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सर्च ऑपरेशन मजीद भी जारी है। इसी ज़मन में एक ताज़ा तरीन ये भी इतलात आ रही है कि बाजोड़ में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से कलदम TTP के एक इंतहाई हाई वैल्यू कमांडर को टारगेट कर दिया गया है। अब इस कमांडर का नाम क्या है, इसकी बकिया डिटेल्स क्या है, वो जैसे ही आएगी हम भी आपके सामने रखेंगे। और मुसलसल खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जो हमले हैं, हमारे जो जवान हैं वो भी शहीद हो रहे हैं, ये सिलसिला भी जारी और सारी है। दूसरी खबर के ऊपर जो मैंने बात करनी है वो इंतहाई अहमियत की हामिल खबर है, चूंकि आपको ये पता है कि पाकिस्तान की तरफ से एक अफगानिस्तान को लेकर बिलखसूस न्यू नॉर्मल सेट कर दिया गया है। पाकिस्तान ने कह दिया है कि जब जब हमें यह लगा कि मनसूबा अफगानिस्तान से बना है, हमला पाकिस्तान के अंदर हुआ है, तो हमारे पास वो शवाहिद होंगी, चीज़ें होंगी, हम उसकी बुनियाद के ऊपर अफगानिस्तान के अंदर जाकर कार्रवाइयाँ करेंगे। और पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इस तरह के जो बयानात है, चीज़ें हैं, वो मुतादिद बार क्लियर कर चुके हैं। ज़ाहिर है वो एक ज़िम्मेदार ओहदे के ऊपर है, रियासत की पॉलिसी की वो तमाम जो सूरत हाल है, चीज़ें हैं, वो आपको बयान करते हुए बयानात की सूरत के अंदर नज़र भी आते हैं। इसी दौरान ये खबर सामने आती है कि काबुल की फ़ज़ाओं में रात गए कुछ ड्रोन्स देखे गए, कुछ फाइटर जेट्स देखे गए। अफगानिस्तान के जो मकामी सहाफ़ी हैं अहमद सरफराज आई थिंक उनका नाम है, उन्होंने अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, हैंडलर्स हैं एक्स पर, वहाँ पर उन्होंने पोस्ट किया कि मकामी लोगों के अंदर एक खौफ व हरास फैला जा रहा है। ज़ाविया न्यूज़ के हवाले से भी ये बातें आई कि कुछ ड्रोन्स देखे गए हैं और किसी जगहों के ऊपर अफगानिस्तान के कुछ अजला में फाइटर जेट्स की आवाज़ें भी सुनी गई हैं। अब इस हवाले से जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं आपके सामने इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर ही कर रहे हैं, ज़ाहिर है। और इसमें जो चीज़ सामने आई है वो बताया जा रहा है पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से कि फ़िलहाल पाकिस्तान इन तमाम चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, ना ही वो पाकिस्तान ने कुछ ड्रोन्स भेजे हैं। फाइटर जेट्स की बात लगता है कि कुछ मुबालगा आराई हो सकती है। ड्रोन्स अलबत्ता ज़रूर देखे गए हैं, लेकिन पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस चीज़ का इनकार कर दिया है और पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से कहा गया है मुमकिन है, अच्छा ये बात जो है ये सरकारी सतह के ऊपर नहीं है, जो ज़राए के हवाले से जो चीज़ सामने आती है या आप अपने ज़ाती इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर जो चीज़ आप किसी से हासिल कर लें, मैं उसकी बुनियाद के ऊपर आपको कह रहा हूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से या फिर पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि ये जो ड्रोन्स काबुल में देखे गए हैं उड़े थे, ज़रूर उड़े थे, लेकिन ये पाकिस्तानी ड्रोन्स नहीं थे। जब पाकिस्तानी ड्रोन्स आएंगे तो फिर ज़ाहिर है पूरी दुनिया को खुद ही पता चल जाएगा, किसी को बताने या पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी जो ड्रोन्स आए हैं वो कहाँ से आए हैं, किसने उड़ाए हैं, इस हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, आपको पता है कि काबुल हुकाम जो है अफगान तालिबान
ये आपस में अब लड़ पड़े हैं। इनके अंदरूनी जो अब इख्तलाफात हैं, लड़ाइयाँ हैं, वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं। बदख्शा में हमें एक पहली लड़ाई इस नतीजे का नज़र आ रही है कि जो एक थ्योरी, जो एक चीज़ कही जाती है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल इन लोगों की वो है कि जब कोई बाहर से आता है तो उसके गैस मिल के लड़ते हैं, जब बाहर वाला चला जाता है तो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। तो अब बदख्शा के दो जो गवर्नर्स हैं या दो जो कमांडर्स हैं अफगान तालिबान के, वो आपस में लड़ पड़े हैं और वजह बताया जा रहा है मादनियात के ठेके हैं और उनकी बिना के ऊपर दोनों की माबैन लड़ाइयाँ होगी है, जिसके अंदर काफ़ी अफगान तालिबान दोनों साइड के दोनों ग्रुप्स के उनकी हलाकत की खबरें जो हैं वो भी सामने आ रही हैं। तो ये ड्रोन्स जो हैं वो सिजमर में भी हो सकते हैं, या काबुल के अंदर भी खबर भी सामने आई थी कि काबुल की हद तक ड्रोन्स का जो निज़ाम है उसको फ़ाल किया गया है। उसकी भी ऐन मुमकिन है कि अफगान हुकाम जो है वो अपने ड्रोन्स को चेक भी कर रहे हो। तो पाकिस्तान की तरफ से बताना ये मकसद है कि पाकिस्तान ने फ़िलहाल कोई ड्रोन्स जो हैं वो अफगानिस्तान के अंदर नहीं भेजे हैं। एक और जो खबर सामने आ रही है, दी खुरासान डायरी जो इन तमाम चीज़ों को कवर करते हैं और इंतहाई अहमियत का हामिल ये प्लेटफॉर्म है, इन्होंने एक ये खबर दी है, दी कंधार आर्मी कॉर्प्स हैज़ अनाउंस्ड दैट इट्स एयर फोर्स विल कंडक्ट अ ट्रेनिंग बॉम्बिंग एक्सरसाइज टुडे इन पंजवारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंधार प्रोविंस इन अफगानिस्तान यूजिंग इंडियन मेड MD हेलीकॉप्टर्स। यानी इनकी खबर के मुताबिक कि जो इंडियन मेड हेलीकॉप्टर्स हैं ये मिले हैं अफगान तालिबान को और उन्होंने इनकी मशकों का ऐलान किया, वो इसके ज़रिए मशक़ें करते हुए आपको कंधार के अंदर नज़र आ रहे हैं। और पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ये बारहा कह चुके हैं कि हमारे पास से शवाहिद आ रही हैं और हमारे पास चीज़ें सामने आ रही हैं कि इस बार भारत जो है वो अफगानिस्तान की सरजमीन से छेड़खानी ज़्यादा करना चाहता है। तो ये जो हेलीकॉप्टर्स जो मिले हैं, ये जो चीज़ें भारत की तरफ से दिए गए हैं, अब उन्हीं की प्रैक्टिस जो है अफगानिस्तान की फ़ोर्स जो है वो आपको करती हुई नज़र आ रही है। और ज़िमन में एक लेटर भी जारी किया गया कि अफगानिस्तान की जो फोर्स है, एयर फोर्स है, तो उस तरह तो आप नहीं कह सकते, लेकिन बाहर ज़ाहिर है जब हेलीकॉप्टर चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको कहना ही पड़ेगा, चाहे जैसी भी एयर फोर्स ही है, वो आपको भारत के दिए गए जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी उनकी प्रैक्टिस करते हुए, उनकी मशक़ें करते हुए आपको नज़र आ रही हैं। और ये भी हम आपके सामने आज के इस व्लॉग में खबर रख देते हैं कि अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान में हालिया दिनों के अंदर दिफाई हलकों के अंदर 1 से 2 मीटिंग्स हुई हैं जहां पर तमाम चीज़ों को एतमाद में लिया गया है। और ये इंतहाई अहमियत की हामिल चीज़ें हैं कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से 2.0 जल्द शुरू होने का इम्कान है और पाकिस्तान इसके लिए मुकम्मल आपको तैयार भी नज़र आता है। सरगोदा बेस आपको पता है और वो 1 से 2 दिनों के अंदर 1 से 2 दिन में ही मुकम्मल अलर्ट है। वहाँ पर आपको हमारी जो काबिल फ़ख्र एयरफोर्स है वो आपको मुस्तकिल जो है पेट्रोलिंग करते हुए आपको नज़र भी आ रहे हैं। तो सूरत हाल इंतहाई कशीदा है, पाकिस्तान इसके लिए तैयार है। इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद के ऊपर ये चीज़ें तय हो चुकी हैं कि भारत ने अब ये करना ही है, लेकिन भारत की कोशिश है कि दोनों महाज़ों पर पाकिस्तान को इंगेज किया जाए। और ये तमाम चीज़ें ज़ाहिर है कतर को भी पता है, सऊदी अरब को भी पता है और तुर्की को भी पता है। जब ये तमाम चीज़ें पता है तो तुर्की की जानिब से मुज़ाकरात नाकाम हो जाने के बावजूद भी अफगान हुकाम को, जब मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ उसके बाद दोबारा से इंगेज करने की कोशिश की गई है और इसके अंदर अफगान हुकाम की तरफ से ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो दिलचस्पी है वो दिखाई गई है कि हम पाकिस्तान के साथ बैठना चाहते हैं। अब इसके अंदर जो मज़क्का खेज़ जिसका जिक्र मैंने इब्तदा के अंदर किया वो ये है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से क्या चाहता है। वो ये चाहते हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपने जो कबायली इजलाज़म किए थे, आप उनके स्टेटस को वापस रिवर्स करें। कलअदम TTP के लोग जो हैं ये पाकिस्तान के लोग हैं, ये अफगानिस्तान के अंदर महाजरों वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लिहाजा आप इन्हें कबूल कीजिए, असलहों समेत कबूल कीजिए। और आपने इनके लोग जो दहशतगर्दी के केसेस के अंदर गिरफ्तार किए हुए आप उनको भी रिहा कीजिए और उन्हें इन्हीं इलाकों के अंदर भेज दिया जाए। अफवाज पाकिस्तान और FC जो है वो इन इलाकों से निकाल दी जाए। और ये जो इलाके होंगे कबायली अजला, यहाँ पर जब आप इनको कलअदम TTP के लोगों को ले आएंगे तो जो उनकी पूरी डेफिनेशन जो चीज़ें सामने आई हैं, फिर ये किस निज़ाम के तहत चलेंगे, ये अफ़गानिस्तान के निज़ाम के तहत चलेंगे। तो ये 6 मुतालबात कहे जा रहे हैं कि ये मुस्तकिल हल है अफ़गानिस्तान के नज़दीक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन एक एतमाद साजी का। तो ये इंतहाई मज़क्का खेज़ चीज़ें पाकिस्तान के सामने रखी गई हैं और पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली इनका इनकार किया है कि हम किसी सूरत भी पाकिस्तान का 1 इंच भी नहीं देंगे और नॉन स्टेट एक्टर के साथ तो किसी सूरत भी कोई बात जो है वो की ही नहीं जा सकती, ना ही उनके साथ टेबल पर बैठेंगे। अफगानिस्तान के सरजमीन पर यह नासिर बैठे हैं तो लिहाजा अफगान हुकाम का ये काम बनता है कि इनको रोकें, ना ही इनकी तश्कीलें बनने दें, ना ही इनकी ट्रेनिंग कैंप्स जो हैं वो यहाँ पर बने।
اور نہ ہی ان کو جو فنڈنگ ہے وہ ملے. یہ تمام تر چیزیں ہیں وہ پاکستان افغان حکام سے چاہتا ہے جو وہ لکھ کر دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ تمام تر وہ مطالبات ہیں. ترکی کی آخری کوشش ہے بھارت کی طرف سے کابل کو ہیلی کاپٹر سے دیے گئے ہیں، اس پر مشقیں آپ کو افغان جو فورس ہے وہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور کابل کی فضاؤں میں جو ڈرونز یا ممکنہ فائٹر جیٹس اڑتے ہوئے ان کی حقیقت کیا تھی، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب اس سے جڑا آپ کا کچھ سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں دیجیے گا. ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب